हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज कि आपको ए नाम का एक कंपाउंड दिया है जो क्या है C6H13Br, एक अल्काइल या अराइल जो भी कुछ है, ब्रोमाइड दिया है। ठीक है। अच्छा, इसका रिएक्शन आप Mg से कराओगे इन प्रेजेंस ऑफ ईथर। फिर सेकंड स्टेप में CH3OH से कराओगे, मिथेनॉल से करोगे तो आपको N हेक्सेन मिलेगा। तो देखो यहाँ से समझते हैं पहले कि आपका जो C6H13Br है ये कोई हेलाइड है। इसका जब रिएक्शन Mg से होगा ईथर की प्रेजेंस में तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनेगा, दैट इज C6H13MgBr। अब मैग्नीशियम की इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी काफी ज्यादा है तो इस पर पॉजिटिव चार्ज रहेगा और इसका जो कार्बन डायरेक्टली मैग्नीशियम से अटैच होगा उस पर नेगेटिव चार्ज रहेगा। ठीक है, मैं ऐसे दिखा देती हूँ। अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जब भी किसी एक्टिव सोर्स ऑफ प्रोटॉन के कांटेक्ट में आता है, जैसे कि मिथेनॉल, मिथेनॉल में जो ऑक्सीजन से लगा हाइड्रोजन है वो एसिडिक है, तो इस एसिडिक प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है और एसिड बेस रिएक्शन देके क्या बनाएगा C6H13H, जिसे मैं क्या लिख सकती हूँ C6H14 लिख सकते हैं, और ये क्या होगा हेक्सेन होगा। ठीक है, और यहाँ पे बाय प्रोडक्ट होगा MgBrOCH3। ठीक है। अब इन्होंने हमसे क्वेश्चन में कह दिया है कि ये एन हेक्सेन है बेसिकली, तो मतलब ये कार्बन जो है सारे के सारे बैक टू बैक इस तरीके से अरेंज्ड है। ठीक है, CH3 CH2 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 CH3, मतलब ये अल्काइल ग्रुप कैसे भी अटैच हो सकता है, मतलब ब्रोमीन जो है इस C6H13 में कैसे भी अटैच हो, एंड में आपको एन हेक्सेन मिल रहा है। ठीक है। अब देखो, ब्रोमीन से कार्बन अटैच्ड है, ये जाके मैग्नीशियम से अटैच होगा और फिर इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा और यही एसिडिक हाइड्रोजन ले लेगा। तो इसका मतलब ये क्या बना सकता है, नॉर्मल हेक्सेन बना सकता है। ब्रोमीन को हटा दो तो 1 2 3 4 5 6 नॉर्मल हेक्सेन बनाएगा ये। ठीक है। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द स्ट्रक्चर ऑफ ए का स्ट्रक्चर कौन सा नहीं हो सकता, तो फर्स्ट वाला तो हो सकता है, यानी कि ये नहीं होगा। अब सेकंड में देखो कार्बन चेन कितनी है, 1 2 3 4 5 6, 6 की कार्बन चेन है और ब्रोमीन कहाँ लगा हुआ है सेकंड पे, तो मैग्नीशियम भी सेकंड कार्बन पे लगेगा और सेकंड कार्बन ही क्या करेगा, जब नेगेटिव चार्ज आएगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में तो एसिडिक हाइड्रोजन ले लेगा। तो इस Br को हटा दो तो हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा, तो ये भी नॉर्मल हेक्सेन बन जाएगा, तो सेकंड ऑप्शन नहीं हो सकता। थर्ड में देखो 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन की चेन है, ब्रोमीन थर्ड पे लगाए तो ब्रोमीन को हटा दो तो मैग्नीशियम लगेगा, मैग्नीशियम को हटा दो तो H लग जाएगा, तो ये भी नॉर्मल हेक्सेन बन जाएगा। तो थर्ड ऑप्शन नहीं हो सकता। फोर्थ में देखो चेन कितने की, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन की चेन है। अब इस कार्बन पे जहां ब्रोमीन लगा इसको हटाओ तो यहाँ पे मैग्नीशियम MgBr आएगा और मैग्नीशियम हटवा के H आ जाएगा, तो इसका स्ट्रक्चर एक्चुअल में कैसा होगा, ऐसा तो होगा, ये होगा। अब ये क्या है, 1 2 3 4 5, इट इज 3 मिथाइल पेंटेन, इट्स नॉट नॉर्मल हेक्सेन। तो इस वजह से फोर्थ वाला स्ट्रक्चर नहीं हो सकता टू गेट अस द नॉर्मल हेक्सेन, इस वजह से फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा। आई होप यू अंडरस्टूड, थैंक यू।